नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आज से शुरू हो गया है और उनके इस तीसरे कार्यकाल में संसद का पहला सत्र 24 जून यानी कि आज से शुरू हो गया है। संसद का ये सत्र एनडीए के पिछले 2 कार्यकालों से खासा अहम और अलग माना जा रहा है, क्योंकि इस बार संसद में विपक्ष एक मजबूत स्थिति में है, जिसे सत्तासीन सरकार पर एक बड़ा दबाव भी माना जा रहा है। इसके अलावा नीट और नेट पेपर लीक भी हो गए हैं। तो ये सत्र जहां एक और सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश की आम जनता के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। कैसे, जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि सत्र के पहले दिन अब तक क्या क्या हुआ। संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। भर्तृहरि महताब हाल ही में बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ भी ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी होती है और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत होती है। इसके बाद उनके मंत्रिमंडल ने भी सांसद की शपथ ली। हालांकि इस दौरान विपक्ष सदन में नीट नेट शेम शेम चिल्लाता रहा। इसके बाद सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लंच के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन के पहले और दूसरे दिन संसद के सभी सदस्यों को सांसद पद की शपथ दिलाई जाएगी। फिर तीसरे दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अभिभाषण के बाद सदन में सवाल जवाब और बहस के साथ अन्य कार्यवाही शुरू होगी। आप जानते हैं कि मोदी सरकार को सदन में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। सबसे पहले तो सदन में जो साधारण बिल पेश होंगे उनमें बहस तीखी होगी। साधारण बिल के फायदे और नुकसानों के बारे में लंबी बहस भी होगी। हालांकि इन बिलों को अगर सरकार लागू करना चाहती है तो कोई खास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बिल बहुमत से लागू होते हैं। लेकिन जो स्पेशल बिल होंगे, जैसे कि संविधान में कोई संशोधन या कोई कानून बदलना, कोई नया कानून लागू करना, उन्हें लागू करने में सरकार फंस सकती है, क्योंकि इन बिलों को लागू करने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए। यानी कि विपक्ष भी एक बड़ी हिस्सेदारी इस बार संसद सत्र में देखने को मिलेगी। इससे पहले कि 2 कार्यकालों में सरकार को विशेष बिलों को लागू करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन इस बार ऐसा होगा, क्योंकि एनडीए के पास 300 सीटें भी नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार के सदन में बीमा सुधार कानून को लागू करने की योजना बना रही है, जिसमें एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्लान है। अब इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत भी है, जहां पर सरकार को इस कानून को लागू करने में मुश्किलें हो सकती है। तो वहीं डिजिटल इंडिया एक्ट को लागू किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष इसे लागू करने भी देता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि विपक्ष को इस एक्ट के दुरुपयोग का डर है, क्योंकि मोदी सरकार इस बिल को आईटी एक्ट 2000 की जगह पर लाना चाहती है। ये वही बिल है जिस पर व्हाट्सएप और केंद्र सरकार कोर्ट में भिड़ रही है और कुछ समय पहले हालांकि व्हाट्सएप ने भारत छोड़ने की धमकी तक दे डाली थी। यानी यहाँ भी सरकार को कम मुश्किलें नहीं होगी। इसके अलावा बीज विधेयक को भी लागू करने में भी समस्या आ सकती है। सरकार का मानना है कि इससे नकली बीज बनाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। विपक्ष इसे किसानों के अहित में मान रही है। कुल मिलाकर सरकार के लिए ये सत्र खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये सदन अगले 5 सालों के सभी सत्रों की तस्वीर साफ कर देगा। सदन की कार्यवाही किस प्रकार बाधित या सुचारू रूप से आने वाले समय में देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।